any Muslim leaves his religion and becomes a non-Muslim, becomes an apostate, then the penalty is death. Most of the countries, if anyone does treason, sells the important blueprints and documents of the country to the enemy, many of the countries the death penalty, many of the countries have life imprisonment. So now if I tell that what kind of a country is this, in where I am compelled by the country not to do certain things. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस्लाम छोड़ जाने वाले शख्स को मुर्तद कहा जाता है और उसकी सजा भी बता दी गई है। उलमाए किराम के मुताबिक मुर्तद शख्स को कत्ल कर देना चाहिए। ये शरई हुक्म आजकल के दौर जदीद में सबसे ज्यादा बहस वाला मौजू बन चुका है। तमाम मुसलमानों का इत्तेफाक है कि मुर्तद की सजा कत्ल है। इसकी वजूहात भी बता दी गई हैं, मगर दुश्मनान इस्लाम हर वक्त इस्लाम की मुकर्रर करदा हुदूद पर शुकूक व शुबहात और एतराजात की बौछार करते नजर आते हैं और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ऐसे ऐसे शरई अहकामात ढूंढ निकालते हैं कि जो शरई और अक्ली एतबार से बिल्कुल सही हैं, मगर दौरे जदीद के तकाजों से हम आहंग नहीं होते और इन्हीं को लेकर वो शरीयत का मजाक बनाते हैं। हकीकत का इल्म हो जाने पर कई गैर मुस्लिम तो शरई हुक्म की असल वजह जान जाते और मान लेते हैं, मगर कई ऐसे भी होते हैं जो इस चीज को लेकर आखिरी हद तक जाने को तैयार होते हैं और दीन इस्लाम को बदनाम करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। नाज़रीन, एक हिंदू शख्स जिसका नाम राहुल है, वो डॉक्टर जाकिर नाइक की खिदमत में हाजिर हुआ। उस शख्स ने इस्लाम को बदनाम करने के बजाय बड़े अदब से अपना सवाल रखा और अपने सवाल की अकली वजह जानने का मुतालिबा किया। राहुल ने कहा कि मैंने पढ़ा है कि इस्लाम कहता है कि दीन में कोई जबर नहीं है, जो मुसलमान इस्लाम छोड़ दे उसकी सजा मौत है। क्या ये सजा बहुत ज्यादा सख्त नहीं है? क्योंकि अगर कोई अपनी मर्जी से मजहब भी नहीं छोड़ सकता तो इस मजहब में या नाम मुसलमान रख लेने से क्या फायदा जब दीन पर ही अमल न करे। ये चीज जहन में खौफ पैदा करती है। अगर मैं खुद को देखूं कि अगर मैं मुसलमान हूं और इस्लाम छोड़ना चाहूं तो भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे डर होगा कि मुझे मार दिया जाएगा। The noble Quran says, "Let there be no compulsion in religion." That's point number 1. And point number 2 is that the punishment for a Muslim who wants to come out of Islam, God forbid, is death punishment. According to me, this signifies a virtual compulsion in the mind that this is the punishment which will be given to me, so hence I cannot do it. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में कहा कि सूरह बकरा में लिखा है कि दीन के मामले में जबरदस्ती नहीं है। बेशक हिदायत यकीनन गुमराही से मुमताज हो चुकी है। फिर जो शख्स शैतान को न मानने और अल्लाह पर ईमान लाए तो इसने मजबूत हल्का पकड़ लिया जो टूटने वाला नहीं, और अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। आप किसी को तलवार या बंदूक के जोर पर इस्लाम कबूल नहीं करा सकते, इस चीज की इजाजत नहीं है। डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हर मुल्क में इसका अपना कानून होता है और ज्यादातर ममालिक में सबसे बड़ी सजा गद्दारी की दी जाती है। अगर कोई शख्स किसी फौज में काम कर रहा है और वो फौज के राज दुश्मन मुल्क को बेच देता है, ये गद्दारी कहलाता है। ज्यादातर ममालिक में गद्दारी की सजा मौत है या फिर जिंदगी भर के लिए मौत तक वो शख्स जेल में डाल दिया जाता है। अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा मुल्क है कि जो मुझे आजादी के साथ मुल्की राज भी बेचने की इजाजत नहीं देता, डॉक्टर जाकिर नाइक ने वजाहत की कि इस्लाम में भी ऐसा ही है। गद्दारी की सजा मौत है, लेकिन इस शक्ल में कोई मुसलमान से गैर मुस्लिम हो जाए और लोगों को दीन के बारे में गुमराह करे, झूठ फैलाए या मनफी प्रोपेगेंडा करे, तो सिर्फ उस सूरत में ही उस मुर्तद को मौत की सजा दी जाती है, हर मुर्तद को नहीं। So here also, if a Muslim becomes a non-Muslim, it's only in the Islamic state of law if that Muslim who becomes a murtad and then propagates his new faith and deceives the people, that's the time this penalty is put. For example, if in a school, if I appoint a teacher, mathematics teacher, she is teaching 2 + 2 is equal to 4, then tomorrow she teaches 2 + 2 is equal to 5. So but naturally I won't keep her in my school. The same way, the punishment for such a murtad in Islamic state, it is death. This will not be called as compulsion, it will be a person who has strayed away from the truth to the falsehood. But as far as making anyone accept Islam
डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल की आसान अल्फाज में वजाहत करते हुए बताया कि मिसाल के तौर पर एक स्कूल में एक उस्ताद है, वो सिखाता है 2 + 2 4 होते हैं। दूसरे दिन वो कहे कि 2 + 2 5 होता है, तो हर कोई सोचेगा कि ये कैसा उस्ताद है जो एक दिन एक बात करता है और दूसरे दिन दूसरी बात। कोई भी उस उस्ताद को अपने स्कूल में नौकरी नहीं देना चाहेगा। ये खौफ नहीं कहलाएगा, बल्कि इसे हम सच से झूठ की जानिब जाना कहेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है कि एक गैर मुस्लिम को तलवार के जोर पर मुसलमान बनाने की, तो इसकी इजाजत हरगिज नहीं। हमें सिर्फ अपना पैगाम पहुँचाना है। अगर कोई गैर मुस्लिम इसको माने ठीक है, ना माने तो उसकी मर्जी। हमारा काम सिर्फ पैगाम पहुँचाना है। कुरान पाक की सूरह अल-गाशिया में कहा गया कि बस आप नसीहत कीजिए, बेशक आप तो नसीहत करने वाले हैं। तो इस आयत के मुताबिक हमें तो सिर्फ यही नसीहत की गई कि हम पैगाम पहुँचाएं खूबसूरती और हिकमत के साथ, ताकि सुनने वालों के दिलो दिमाग तक पहुँच जाए। फिर वो इसे कबूल करे या न करे, ये उस पर मुनहसिर है। No Muslim can force any non-Muslim to accept Islam at the point of the sword or at the point of the gun. What we have to do is we have to convey the message. If you like it, you accept it. If you don't like it, no problem. Our job is to convey the message. It's mentioned in the Qur'an, Surah Al-Ghashiyah, chapter number 88. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ. Our job is to deliver the message. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल करने वाले शख्स से कहा कि आप जो बात कर रहे हैं वो इस्लामी शरीयत के हुक्म के मुताबिक है कि अगर वो किसी ऐसे मुल्क में रहता है और वहाँ शरीयत नाफिज है, तो शरीयत के मुताबिक जो सजा होगी वो इसको मिलेगी। कई ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ पर सजाए मौत नहीं दी जाती, जैसे अमेरिका है। वहाँ अगर कोई मुर्तद हो जाए और उसको कत्ल किया जाए तो उस शख्स को ही पकड़ लिया जाएगा जिसने शरीयत के मुताबिक कत्ल किया है। मगर चूंकि इस मुल्क में शरीयत नहीं है, तो वहाँ इस कानून का इत्तलाक नहीं होगा। कुरान करीम में लिखा है कि यही सजा है उनकी जो लड़ाई करते हैं अल्लाह से और उसके रसूल से, और दौड़ते हैं मुल्क में फसाद करने को, कि उनको कत्ल किया जाए या सूली चढ़ाए जाएं या काटे जाएं, उनके हाथ और पांव मुखालिफ जानिब से या दूर कर दिए जाएं उस जगह से। ये उनकी रुसवाई है दुनिया में और उनके लिए आखिरत में बड़ा अजाब है। मगर जिन्होंने तौबा की है तुम्हारे काबू पाने से पहले, तो जान लो कि अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि शायद के बाद इस चीज की गुंजाइश नहीं रह जाती कि इस हुक्म में किसी किस्म का शुबा किया जाए। We have to deliver the message in the best way, with hikmah and with husna, with most beautiful preaching. Whether the other human being non-Muslim accept or not, it is not under our control. We cannot force anyone to accept Islam at the point of the sword, the point of the gun. But that what you're talking is a different case in a state of Islamic law. Like as I gave an example, where a person working in army, if he sells the secrets of the country, then the penalty is somewhat similar. उलमाए किराम का कहना है कि अगर कोई मुसलमान दीन इस्लाम से निकलकर मुर्तद हो जाए और कुफ्र में दाखिल हो जाए, तो अगर मुर्तद शख्स मर्द हो तो 3 दिन तक उसे मोहलत दी जाए और इसी दौरान उसके शुकूक व शुबात दूर किए जाएं। अगर उसके शुकूक व शुबात दूर हो जाएं और वो दोबारा इस्लाम कबूल कर ले, तो वो दीगर मुसलमानों की तरह होगा। और अगर शुकूक व शुबात दूर करने के बावजूद न माने और वापस इस्लाम में दाखिल न हो, तो शरन ऐसे मुर्तद मर्द की सजा कत्ल है, जिसे नाफिज करने का इख्तियार इस्लामी हुकूमत को है। कुरान सुन्नत और फिक़ह का यही फैसला है और अक्ल दयानत का भी यही तकाजा है। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।